तो गाइज आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फार्मेसी में। आज हम बात कर रहे हैं लॉ और एथिक्स के यूनिट 11 की, जिसका टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल, जिसमें हम देखेंगे एमटीपी होता क्या है। जो प्रेगनेंसी है उसको मेडिकली टर्मिनेट कराना ही एमटीपी कहलाता है। एमटीपी एक लिखित एक्ट होता है जो इंडिया पार्लियामेंट यानी भारतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। यह एक्ट सर्वप्रथम 10 अगस्त 1971 में बनकर तैयार हुआ। यह एक्ट 1 अप्रैल 1972 को लागू किया गया। यदि 12 वीक और 20 वीक की प्रेगनेंसी है तो आप लीगली टर्मिनेट करा सकते हैं। बस एमटीपी सिर्फ रजिस्टर प्रैक्टिशनर ही कर सकता है। इंडिकेशन और कंडीशन ऑफ एमटीपी, यानी एमटीपी करने के लिए भी कुछ कंडीशन होती हैं। मतलब एमटीपी आप किस कंडीशन में करा सकते हैं, तो पहले मैटरनल केसेस, यानी अगर जो हमारी मदर है उससे रिलेटेड जब कोई स्थिति होती है तब आप एमटीपी करा सकते हैं। जैसे यदि मदर जो है वो इलनेस है, उसको हार्ट डिसीज है या फिर उसको कोई सिंड्रोम है, तो वो अपना टर्मिनेशन लीगली करा सकती है। उसको अगर कोई वायरस है यानी किसी वायरस से पीड़ित है तो भी वो अपनी जो है एमटीपी टर्मिनेट करा सकते हैं। सेकेंड हेडिंग है हमारी फीटस, यानी फीटस हमारा माल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, यानी फीटस में कोई कमी है, फीटस फिजिकली एबनॉर्मल है, फीटस डेवलपमेंट नहीं है, तो भी आप मेडिकली टर्मिनेशन करा सकते हैं। देन थर्ड हेडिंग आपकी आएगी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी अगर जो फीमेल अपना टर्मिनेशन कराना चाहती है बट उसका जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है वो पुअर है, यानी उसके पास पैसा कम है, ऑलरेडी उसके 2 बच्चे हैं, अब वो बच्चे नहीं चाहती है फिर भी अगर है तो वो लीगली टर्मिनेट करा सकती है, नो प्रॉब्लम। और यदि किसी लड़की के साथ या किसी महिला के साथ कोई रेप जैसी घटना हुई है तो भी वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है। देन है फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी अगर किसी ने कंट्रासेप्टिव यूज़ किया है फिर भी कंसीव हो गई है प्रेगनेंसी तो भी वो लीगली करवा सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी सिर्फ 12 वीक या फिर 20 यानी 20 वीक की ही होनी चाहिए, तभी आप लीगली टर्मिनेट करा सकते हैं। देखते हैं आरएमपी क्या होता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके द्वारा ही एमटीपी की जाती है। रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं उनके लिए। इंडिया मेडिकल काउंसिल 1956 में यह निर्धारित किया गया था जो भी एमटीपी करता है उसको एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यानी उसको नॉलेज होना चाहिए। अब जो हमारा एमटीपी कर रहा है, जो पर्सन है यानी जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है, वो एमटीपी करता है, उसने पहले 25 केस एमटीपी के किए हैं। अगर उसने 25 केस किया है, उसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है और वो किसी मतलब वोमेन या फिर मैन यानी फिजिशियन के साथ रहा है, तभी वो एमटीपी कर सकता है। आपकी एक हेडिंग आएगी प्लेस ऑफ एमटीपी, यानी एमटीपी करने के लिए भी प्लेस मतलब गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। ज़्यादातर एमटीपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही की जाती हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं यानी प्राइवेट हैं बट उनको गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है कि वो एमटीपी कर सकते हैं। देन उसके बाद वो एमटीपी कर लेते हैं वहाँ पे। लेकिन एक कंडीशन ये है, अगर मान लो आपकी 12 वीक या 20 वीक की प्रेगनेंसी है, ठीक है, अगर 12 वीक की है तो एक सिंगल प्रैक्टिशनर आपकी एमटीपी करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपकी प्रेगनेंसी 20 वीक की है यानी 20 वीक की है तो उसको सिर्फ 2 प्रैक्टिशनर करेंगे। 2 प्रैक्टिशनर की ही ज़रूरत होगी, एक प्रैक्टिशनर नहीं कर सकता, उसको वो मानी नहीं जाएगी। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बस इतना ही बचा है इसमें कि मतलब एज एक हमारा फैक्टर आता है, एज की क्या कंडीशन रहती है। अगर कोई महिला अपना एमटीपी करा रही है तो उसके साथ एक पर्सन होना चाहिए, वह महिला 20 साल से कम की हो या ऊपर की है, यानी अगर अनमैरिड है तो उसके साथ उसके माता पिता होने चाहिए। अगर वो मैरिड है तो उसके मम्मी पापा या फिर उसके फैमिली का कोई एक मेंबर हो। मैरिड है तो उसके हस्बैंड भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, क्योंकि एमटीपी करने से पहले एक फॉर्म होता है जिस पे सिग्नेचर कराया जाता है, उस पे सिग्नेचर होते हैं। इसकी पेनल्टीज़ क्या होती हैं कि अगर कोई भी एमटीपी कर रहा है, किसी का डेथ हो जाता है तो उसको 7 साल की जेल होती है। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है। आप ये नोट्स बहुत इजी बना सकते हैं देखकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।